निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। जीटीएल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान समेत दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, लोग इजराइल को धन्यवाद कह रहे हैं, जबकि भारत में कश्मीर में लोग छाती पीट कर रो रहे हैं। आप जरा सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, ये ईरान का बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के जासूसों ने ही नसरुल्लाह को मारने में मोसाद की मदद की थी और अब ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। यह दर्शाता है कि ईरान का खेल खत्म हो चुका है। अब जरा कश्मीर का यह छोटा सा वीडियो देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि हर घर में नसरुल्लाह पैदा होगा। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर में भी नसरुल्लाह की मौत का विरोध देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए गए। आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल था कि जिस प्रकार इजराइल ने नसरुल्लाह और हानिया को मारा है, क्या उसी प्रकार भारत भी पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को मार सकता है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल संभव हो सकता है और इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग इजराइल के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सुरक्षा के लिए इजराइल पूरी दुनिया से टकरा चुका है। आइए जरा इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि इजराइल भारत के लिए रूस से कम नहीं है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल की मदद को कोई भारतीय आखिर कैसे भूल सकता है? ये युद्ध पाकिस्तान अंतिम बार हारा था, जिसके बाद वो भारत से टकराने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस युद्ध में इजराइल के तकनीक और हथियारों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। कारगिल युद्ध 1999 के समय भारत को तुरंत एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत थी। इजराइल ने तुरंत मदद भेजी, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स और सर्विलांस इक्विपमेंट शामिल थे। ये वेपन्स इंडियन आर्मी के लिए काफी काम आए, खासकर ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों पर सटीक निशाना लगाने में। उन्हें लगा कि भारत के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं है जिससे वो ऊंचाई पर बैठे सैनिकों को मार पाएंगे। लेकिन तभी इजराइल ने भारत को हथियार भेजना शुरू कर दिया। इजराइल की इस मदद ने भारतीय सेना को स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज दिया, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ऊंचे पहाड़ों पर युद्ध जीतना मुश्किल था। इन वेपन्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बंकर्स और आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिससे भारत को बड़ी जीत मिली। जैसे आज इजराइल गाजा में बंकर को तबाह कर रहा है, ठीक उसी प्रकार भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के बंकरों को तबाह कर दिया था। कारगिल में मिले हथियार और मदद के कारण ही भारत ने हाल ही में इजराइल को भी भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए थे, जिसके बाद भारत के कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि क्या इजराइल को हथियार देना चाहिए या नहीं। उसके बाद आज भारत में अगर आतंकवादी हमले अचानक रुक गए हैं, तो उसके पीछे भी इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद इजराइल ने तुरंत भारत को समर्थन दिया। इजराइल ने अपनी टेररिज्म फाइटिंग एक्सपर्टीज भारत के साथ शेयर की और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग दी। इजराइल का एंटी टेररिज्म यूनिट पूरी दुनिया में मशहूर है और उन्होंने भारत को टेररिज्म से लड़ने की मॉडर्न टेक्निक सिखाई। इसके बाद दोबारा मुंबई हमले जैसी घटना देखने को नहीं मिली। इससे भारत की आतंकवाद रोधी क्षमता काफी मजबूत हुई। इजराइल ने सिर्फ इमीडिएट मदद नहीं दी, बल्कि भविष्य में भी आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस भारत के साथ साझा किया। इसी कारण भारत अब न केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशों में भी अपने दुश्मनों को ठोक रहा है। इजराइल ने भारत को हेरोन ड्रोन्स और मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी दी, जो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। इजराइल के इस ड्रोन ने पूरे सुरक्षा डोमिनेशन को बदल कर रख दिया और भारतीय सैनिकों को जबरदस्त फायदा मिलता है। इजराइल ने चीन को भी तगड़ा इलाज करना शुरू कर दिया। इजराइल भारत को कई आधुनिक हथियार और तकनीक देता है, जिनमें ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम, एरियल ड्रोन और रडार सिस्टम शामिल हैं, जो चीन के लिए बेहद घातक हैं। ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम भारत की नौसेना और वायुसेना के लिए बहुत काम का है, जो दुश्मनों के मिसाइल और विमानों को मार गिराने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही इजराइल ने भारत को स्पाइस 2000 बम दिए, जो 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किए गए थे। इन बमों की मदद से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया।
माना जा रहा है कि इस बम के इस्तेमाल से ही भविष्य में हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों पर सटीक हमला करता है, वैसे ही भारत ने भी इजराइल से प्रेरणा लेकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। कई बार संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने भारत के पक्ष में वोट किया है। जब भारत को अन्य देशों से समर्थन नहीं मिला, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कश्मीर मुद्दे पर है, जहां इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन किया है और आज कश्मीर के लोग ही इजराइल को धोखा दे रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है। मोसाद दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और सही समय पर उन्हें मार गिराती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड है, जिसमें मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली एथलीटों के हत्यारों को एक एक करके खत्म कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद के बीच पहले से ही सहयोग है। इजराइल की मदद से भारत पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखता है और सही जानकारी मिलने पर उन पर कार्यवाही करता है। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को बिना बड़ी जंग के खत्म करता है, वैसे ही भारत भी अब पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, जो चाह कर भी भारत में हमले नहीं कर पा रहे। रॉ ने हाल के सालों में विदेशों में गुप्त ऑपरेशन तेज कर दिए। रॉ का काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में घुसकर दुश्मनों को खत्म करना भी है। हाल ही में खबर आई है कि रॉ ने पाकिस्तान और कनाडा में छिपे कई आतंकवादियों को निशाना बनाया, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। भारत को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की टिप्स भी इजराइल ने दी थी। इजराइल ने गाजा पट्टी और लेबनान के आतंकवादी ठिकानों पर बार बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उनके प्रमुख नेताओं और आतंकवादी संगठनों को बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल की यह नीति उसे आतंकवादी खतरों से सुरक्षित रखती है। इजराइल की तर्ज पर भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और एयर स्ट्राइक 2019 जैसे सफल ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर किए हैं। इजराइल की तकनीकी मदद और सलाह से भारत ऐसे हमलों को और अधिक प्रभावी बना सकता है। इससे न केवल पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी मारे जाएंगे, बल्कि भारत की आतंकवाद से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसी कारण माना जाता है कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का भी बचना अब मुश्किल होगा। इसके साथ ही इजराइल ने साइबर युद्ध में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। वो अपने दुश्मनों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक कर उनकी जानकारी हासिल करता है और फिर सटीक हमले करता है। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे उसने पेजर अटैक करके हिजबुल्लाह की नींद उड़ा दी और फिर बाद में हिजबुल्लाह प्रमुख को ही उड़ा दिया। दुनिया का ऐसा कोई फोन नहीं है जिसे इजराइल हैक नहीं कर सकता है और उस पर मैसेज नहीं भेज सकता। इजराइल ने भारत को साइबर युद्ध में भी मदद दी है। अगर भारत इजराइल की साइबर तकनीक और खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को पहले ही रोक सकता है और उनके ठिकानों पर हमला कर सकता है। यानी कि भविष्य में पाकिस्तान के अंदर भी पेजर फटने जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इजराइल ने जिस तरह से हमास, हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडरों को सटीक हमले से खत्म किया है, उसी तरह भारत भी इजराइल की मदद से पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादियों को मार सकता है। इसमें हिट लिस्ट और अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।